जय हिंद दोस्तों, आप सभी का ज्ञान एकेडमी क्लासेस में स्वागत है। हिंदी क्विक रिवीजन सीरीज का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें संधि से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण नियम का जो है यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए हिंदी सब्जेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है संधि। बार बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो सभी जो है ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। आप सभी को पता होगा, संधि। तो दो वर्ण यदि स्वर हो, दोनों वर्ण क्या हो, स्वर हो, तो स्वर संधि। यदि दोनों वर्ण, एक वर्ण स्वर हो और दूसरा वर्ण क्या हो, व्यंजन हो, या दोनों वर्ण व्यंजन हो तो होगा व्यंजन संधि। यदि प्रथम वर्ण के साथ विसर्ग जुड़ा हुआ हो, विसर्ग, और द्वितीय वर्ण के साथ क्या हो, तो द्वितीय वर्ण जो है स्वर या व्यंजन हो तो होगा क्या, स्वर या व्यंजन हो तो होगा विसर्ग संधि। इस प्रकार का 3 टाइप हो सकता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। वही देखिए, हम लोग बात किए, यदि दोनों वर्ण स्वर हो तो स्वर संधि, दोनों वर्ण व्यंजन हो या एक वर्ण स्वर हो व्यंजन हो तो व्यंजन संधि, यदि प्रथम वर्ण विसर्ग हो और द्वितीय वर्ण स्वर व्यंजन हो तो क्या, विसर्ग संधि। कौन सा करेक्ट आंसर होगा, अनुस्वार संधि, ऐसे कुछ होता नहीं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूछा जा रहा है स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, अंग होते हैं। ऑप्शन ए में 4, बी में 5, 3 या 6। स्वर संधि के प्रकार पूछा जाए तो याद रखेंगे 5 प्रकार का होता है। ठीक है, अगर क्या क्या प्रकार का होता है तो बात करें हम लोग, तो सबसे पहला दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि, और 5वां क्या होगा, तो अयादि स्वर संधि। इस प्रकार से 5 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा एक जो है संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में नरेश, बी में सम्राट, सी में नारिंद्र या देव। नारिंद्र न होकर ये क्या होगा, करेक्ट, नरेंद्र। ठीक है, तो कौन सा संधि का उदाहरण नहीं है पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर जो होगा सम्राट, क्योंकि सम्राट देखो एक सार्थक शब्द है, इसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता। अगर बाकी का बात करें तो नरेश जो हो कैसे संधि विच्छेद होगा, नरधन ईस होगा, ए बन रहा है यहाँ पर, गुण स्वर संधि है। ये भी उसी तरह से नरधन इंद्र होगा, ठीक है, ये भी ए बन रहा है, नरधन अ और ई मिलकर ए बन रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, तो देवधन ऋषि, ठीक है, देवधन ऋषि, देवर्षि, अर बन रहे हैं यहाँ पर, अ और री मिलकर अर बन रहे, ये भी गुण स्वर संधि। बाकी सम्राट जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा एक व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है जगदम्बा, बी में विद्यालय, संतोष एवं अहंकार। तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि विद्यालय, विद्याधन, आलय, ये कौन सा संधि है, स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, अर्थात व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो याद रखेंगे यहाँ पर है पूछ रहे या नहीं पूछ रहे, एक बार इसको जो है देख लेंगे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, गलती हो जाता है हमसे बार बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अधन ई मिलकर ए स्वर संधि कौन से भेद में बनता है। याद रखेंगे अगर बात करें अ और ई मिलकर कौन से संधि पूछा जा रहा है, दीर्घ, गुण, वृद्धि या यण, तो कौन सा होगा, गुण। देखिए गुण संधि की अगर बात करें, अधन ई या ई, सिक में इसमें आ भी हो सकता है, इसमें मिलकर क्या बनेगा, तो ए का निर्माण होता है। सेम चीज पहला आ होगा, अगर इसके जगह क्या हो, ऊ हो, ठीक है, छोटा हो या बड़ा हो तो क्या बनता है, तो ओ का बनता है। ठीक है, जबकि इसी की जगह जो है री हो तो क्या बनता है, अर। तो गुण स्वर संधि में ए ओ एन अर बनता है। ठीक है, ये याद रखेंगे इसको। जबकि अगर दीर्घ स्वर संधि हमेशा सजाती वर्ण मिलकर जो है अपना दीर्घ में परिवर्तित होंगे। वृद्धि स्वर संधि की बात करें तो ए और औ का बनता है वृद्धि स्वर संधि में,
और यण स्वर संधि में क्या होता है अगर पूछा जाए तो य व एन र बनता है। ठीक है, इसकी अगर चर्चा करें यण स्वर संधि की देखें तो जब जो है पहला वर्ण ई और ई हो और उसके साथ कोई भी अन्य स्वर जुड़ा हो तो य बनता है। यदि पहला वर्ण उ और उ हो, ठीक है, पहला वर्ण उ या उ हो और अन्य स्वर के साथ जुड़ेगा तो व बनेगा। यदि पहला वर्ण री हो तो क्या बनेगा, र बनेगा। इस तरह से यण की भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दुस्तर का संधि विच्छेद जो है क्या होगा। दुस्धंतर, दुस्धंतर, दुधंतर या दुर्धंतर पूछा जा रहा है क्या चीज, दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखेंगे ये एक विसर्ग संधि है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दुधंतर होगा। ठीक है, जब भी पहला वर्ण जो है स्वर हो और उसके साथ विसर्ग जुड़ा हुआ हो और उसमें जो है दंतव्य त थ और दंतव्य सकार का जो है योग होता है तो ये जो विसर्ग है उसके स्थान पर आ जाता है दंतव्य सकार का जो है आ जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार दुधंतर दुस्तर होगा, याद रहेगा। आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि को परिभाषित नहीं करता। व्यंजन व्यंजन तो व्यंजन होता है, व्यंजन स्वर भी तो व्यंजन होता है, स्वर व्यंजन भी व्यंजन होता है। ये तीनों करेक्ट है, गलत कौन सा है, ये होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनोरथ में कौन सा संधि है। मनोरथ में जो है कौन सा संधि है, विसर्ग, परस्वर्ण, अनुनासिक, एसी। देखिए संधि तो यहाँ पर एक ही दिया है विसर्ग, तो इसका करेक्ट आंसर विसर्ग ही होगा। अगर इसका संधि विच्छेद की बात करें तो मनोरथ का होता है मनोधन रथ, क्या होगा, मनोधन रथ। देखिए जब भी पहला वर्ण अगर स्वर के साथ विसर्ग जुड़ा हुआ हो और दूसरा वर्ण अ या सघोष व्यंजन हो, अ या क्या हो, सघोष, एक ये नियम है, याद रखेंगे, इसको सब नोट करके रखेंगे। सघोष व्यंजन मतलब स्पर्श व्यंजन में 3 4 5 और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ क्या होता है तो य र ल एन व, इसका योग होता है तो ये विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाता है, ओ का आ जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इस नियम को सभी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संसार का संधि विच्छेद जो है क्या होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, संसार का संधि विच्छेद संधनसार, समधनसार, समधनसार या सद्धनसार। अगर पूछा जाए संसार का संधि विच्छेद तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। देखिए यहाँ पर नियम ये लग रहा है कि यदि क्या होता है प्रथम शब्द में, प्रथम शब्द का अंत जो है म हो, प्रथम शब्द जो है अंत में म हो और उसका योग अगर अंतस्थ, उसका योग अंतस्थ एवं उष्म से, अंतस्थ मतलब क्या, य र ल व, और उष्म मतलब तीनों स और ह, उससे योग होता है तो ये म क्या होता है, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। म के स्थान पर क्या आ जाता है, अनुस्वार आ जाता है, अंग की मात्रा आ जाता है। ठीक है, तो यही हुआ है समधनसार, ये म हो गया क्या, अनुस्वार, संसार में परिवर्तित हुआ, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्र में कौन सी संधि है। यहाँ पर पूछा जा रहा है पवित्र में जो है कौन सी, स्वर संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि। अगर पवित्र में पूछा जाए, अगर पवित्र का संधि विच्छेद देखें तो ये इसका संधि विच्छेद होगा पोधन इत्र होगा, पोधन इत्र होगा। ठीक है, पो मतलब यहाँ पर हुआ है क्या तो ओ है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ई है। याद रहेंगे ओ पहला वर्ण हो तो हम लोग देख चुके हैं अयादि। बात करें अयादि स्वर संधि की, अयादि स्वर संधि में होता है जब पहला वर्ण ओ हो और दूसरा जो है कोई स्वर होता है जो मात्रा, तो इसके स्थान पर औ आ जाता है और इस मात्रा के आधार पर मात्रा। ठीक है, यदि इसी का और देखें औ हो पहला वर्ण और ये हो तो आओ में परिवर्तित होता है। ठीक है, यहाँ पर तो ओ है और ई मतलब क्या होगा तो अवि बनेगा, ये क्या बनेगा, अवि। तो पोधन इत्र जुड़ के क्या बनेगा,
पवित्र बनेगा। ये कौन सा संधि है पूछा जाए तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। इसी में अगर अयादी स्वर संधि की और बात करें, यदि पहला वर्ण क्या हो, ए हो, और उसके साथ अन्य स्वर हो जो मात्रा, तो बनाता है अय। ठीक है, यदि पहला वर्ण ए हो और अन्य स्वर के साथ जुड़ता है जो मात्रा निर्धारित करता है, तो बनाता है क्या, आय। और एक तो हम लोग पहले ही देखे, अ और क्या, आओ, ओ एन अ हो पहला वर्ण तो अ और आओ बनता है। ये जो है अयादी स्वर संधि पहचानने का तरीका होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उन्माद का संधि विच्छेद क्या होगा पूछा जा रहा है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, उन्माद का जो है संधि विच्छेद होगा। ए में ऊंधन मात, बी में उद्धन मात, सी में ऊंधन मात, उद्धन मात। देखिए, क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको नियम तो जानना पड़ेगा, तभी जो है इस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उद्धन मात। ठीक है, अगर इसका नियम की बात करें, यदि क्या होगा, स्पर्श व्यंजन का प्रथम वर्ण, यदि स्पर्श व्यंजन का प्रथम वर्ण पांचवां वर्ण से योग करता है, स्पर्श व्यंजन का प्रथम वर्ण क्या से, पांचवां, पंचमाक्षर से अगर योग करता है, तो ये प्रथम वर्ण जो है अपने ही वर्ग के पांचवें में परिवर्तित हो जाता है, अपने वर्ग के पंचमाक्षर में जो है परिवर्तित हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, अगर बात करें उद्धन मात, उद्धन मात हुआ है संधि विच्छेद इसका। ये देखो त, थ, द, ध और न, ये है इसका ईश्वर स्पर्श व्यंजन का। तो पहला वर्ण जब ये म, पंचमाक्षर है म भी, योग हुआ है, तो त का अपना ही वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, न, तो न में परिवर्तित हुआ है, उन्माद करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रहेगा ये नियम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधायक में कौन सी संधि है। विधायक में जो है कौन सी संधि है पूछा जा रहा है, अयादी, गुण, दीर्घ या यण संधि। कौन सा संधि है विधायक में, तो याद रखेंगे अयादी स्वर संधि है। इसका संधि विच्छेद होगा विधेय, इसका संधि विच्छेद विधेय धन अक। ठीक है, विधेय धन अक होगा। विधेय यहाँ पर देखो ए है, यहाँ पर क्या है, ए है, और ये किससे जुड़ रहा है, अय, अ से, तो क्या बन रहा है, ये आय बनाएगा, ये आय बनाएगा, ये तो हो गया आय बनाएगा, तो क्या हो गया, विधायक। करेक्ट आंसर होगा अयादी स्वर संधि, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, वाग्धारा में कौन सी संधि है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग या गुण। तो वाग्धारा, देखो संधि जानने के लिए संधि विच्छेद करना पड़ेगा। वाग्धारा का अगर करेक्ट संधि विच्छेद देखें तो वाग्धन धारा होगा। वाग्धन धारा एक नियम कहता है कि यदि पहला वर्ण चौथे वर्ण या ह से योग करता है, प्रथम वर्ण चौथा और ह से, तो पहला वर्ण अपने में से तीसरा में परिवर्तित हो जाता है, तो क, ख, ग में परिवर्तित हुआ है तीसरा में। ये जो व्यंजन संधि का उदाहरण है, दोनों व्यंजन है, व्यंजन संधि का उदाहरण। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, डेली कुछ संधि, कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर का देखेंगे, साथ में उसके अलावा जो है जैसे पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, मुहारा हो गया, उस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसको जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, तो हम लोग के क्वेश्चन जो है बनते जाते हैं। पूछा जा रहा है पहला, पत्नी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए परिणीता, प्रिया, गृहिणी या ज्योति। याद रखेंगे, अगर पत्नी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछा जाए तो ज्योति नहीं है। कौन कौन सा है, तो परिणीता है, प्रिया है और गृहिणी भी है पत्नी का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16वां नंबर है, सीता का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं। देखिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को याद रखें, है पूछा रहा है या नहीं पूछ रहा है। तो सीता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए भूमिजा, जानकी, भारती या मैथिली। तो कौन सा नहीं है, भारती नहीं है, बाकी सब सीता का ही पर्यायवाची, भूमिजा भी, जानकी भी और मैथिली भी। ठीक है, याद रहेगा।
आगे देखते हैं, निम्न में से पार्वती का पर्यायवाची अब यहाँ पे कौन सा है पूछा जा रहा है। ठीक है, अपर्णा, लोकमाता, श्री या सिंधुजा। तो पार्वती का पर्यायवाची शब्द बात करें तो अपर्णा एक करेक्ट आंसर है। बाकी जो देख रहे हो लोकमाता, श्री और सिंधुजा, ये लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, याद रहेगा इतना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा, आप फिर से पूछा, नहीं है। जिष्णु, मुकुंद, किरीटी, श्वेतवाहन। तो पूछा जाए अर्जुन का जो है कौन सा नहीं है, तो मुकुंद नहीं है। मुकुंद जो है किसका पर्यायवाची है, तो विष्णु जी का पर्यायवाची है। बाकी सब अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, याद रहेगा ये भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रात का पर्यायवाची कौन सा है पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे रात का जो है क्षणदा जो है रात का पर्यायवाची शब्द है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन आज का। अभिजात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। महीप, श्रेष्ठ, कुलीन या आर्य। अभिजात का पर्यायवाची महीप होगा। थैंक यू दोस्तों सभी का जो है यहाँ तक बने रहने के लिए। इसी तरह हम लोग जो है महत्वपूर्ण टॉपिक जो है रिवाइज करते चलेंगे। आप जो है ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो है, और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे और चैनल को लाइक करेंगे। थैंक यू।